मानव जीवन में रक्तदान का बहुत ही महत्व है। इस जीवन में कई तरह के दान होते हैं, कन्यादान, क्षमादान, रक्तदान। आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार पुलिस के जवान जो कि पीटीसी प्रशिक्षण में हैं, पीटीसी प्रशिक्षण के दरमियान रक्तदान कर रहे हैं। हम ले चलते हैं आपको यहाँ के मेजर साहब के पास, जो अच्छे विचारों से हम लोग के अंदर प्रेरणा भरते हैं जवानों में। सर, आप अच्छे विचारों से जवानों के बीच प्रेरणा भरते हैं, उनके अंदर जोश और जुनून जो कि प्रशिक्षण में काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। तो रक्तदान पे सर आप जवानों को क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है। लोग दान पुण्य करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन रक्तदान करने वाले लोगों का कोई सानी नहीं है। जी जी। और हम रक्तदान अपनों के लिए सभी रक्तदान करते हैं जी। ये रक्तदान शिविर लगा करके डॉक्टर साहब लोग जो कर रहे हैं, डॉक्टर लोगों के सौजन्य से जो किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जी, तो इस चीज़ को हम वैसे लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है या जिनको सबसे ज़्यादा रक्त की आवश्यकता होती है। हो सकता है वो हमारे परिजन हो, हमारे अपने हो। जी। अच्छा, क्या क्या फ़ायदा इसमें हम लोग महसूस कर सकते हैं? रक्त वैसे लोगों के अंदर जो है, ये आम धारणा है कि रक्त देने से ब्लड कम हो जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ हमारे शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है और एक तरह से रक्तदान करने से पुनः नए रक्त कोशिकाओं में ब्लड बन जाता है, इसलिए हमारा ब्लड भी नया हो जाता है। जी जी। तो आमतौर पर ये काफ़ी लोगों के जनमानस में ये भ्रांतियां हैं, जिसको समय समय पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके या लोगों को इसके अच्छाइयों से वाकिफ़ करा करके शिविर लगा करके लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा पहल और प्रयास है और आप लोगों का जो है हमारे विशेष रूप से जो पीटीसी प्रशिक्षु हैं जी, उन लोगों के द्वारा काफ़ी स्वेच्छा से रक्तदान की गई है। और आप लोगों से फिर अपील है कि इस तरह की गतिविधि जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी रक्तदान की बात को वहाँ स्वेच्छा करें, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई रक्तदान है। चलिए सर, बहुत अच्छे से चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, बराबर पुलिस लाइन में हमारे जवानों के द्वारा रक्तदान किया जाता है। रक्तदान पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रक्तदान से ये होता है कि जो आदमी रक्त डोनेट करते हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि अभी के समय में आदमी खाना सभी आदमी ठीक ठाक खाते हैं जी, और आउटपुट उतना फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हैवी कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा होते जाता है। और रक्त डोनेट करने से होता है कि हैवी कोलेस्ट्रॉल भी शरीर से निकल जाता है रक्त के साथ साथ, जिस कारण से हार्ट अटैक की संभावना घटती है, नया ताज़ा खून बनता है, आदमी अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करता है। और जिनको ब्लड चढ़ता है ज़रूरतमंद आदमी को, वो भी ब्लड के अभाव में उनका डेथ नहीं हो जाता है। इसीलिए सभी आदमी को फ़ायदा है, देने वाले को भी फ़ायदा है, लेने वाले को भी फ़ायदा है। और अभी के समय में ज़्यादातर सुनते होंगे कि हार्ट अटैक की संभावना होता है, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हैवी कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लड गाढ़ा हो जाता है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन चलाते हैं जो ब्लड पतला करने के लिए। तो आप यदि ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड तो खुद पतला हो जाएगा, मेडिसिन खाने की ज़रूरत भी नहीं। इसीलिए दोनों आदमी को फायदा है, डोनर को भी और पेशेंट को। चलिए। आप सर, आपका क्या परिचय है सर? हॉस्पिटल मैनेजर, सदर हॉस्पिटल बेगूसराय। जी जी जी। आपका क्या उद्देश्य है यहाँ? एक्चुअली पहले ब्लड बैंक हम लोगों का दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर ब्लड बैंक हुआ करता था। अब वो ब्लड सेंटर हो गया है, रक्त केंद्र हो गया है। और पहले इसका संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से होता था, अब ये हमारे अस्पताल के अंदर आ गया है। तो चूँकि अस्पताल का सारा कारोबार हम देखते हैं, तो रक्तदान के लिए भी अब हम हर जगह जाएंगे और हमारे सीएस सर के निर्देशन में हम काम करते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी स्वेच्छापूर्वक लोग जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पर जाकर वहाँ हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं। और वैसे व्यक्ति, वैसे बच्चे जिनको थैलेसीमिया है,
जिसको समाज के कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे वर्ग के लोग हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन उनको रक्त की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और रह गई, हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि ये पुलिस लाइन में ये तीसरी बार रक्तदान हो रहा है। तो हम कहना चाहेंगे कि कोरोना काल से लेकर के अभी तक में हम यही देखे हैं कि पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ये सारे लोग मिलकर के ही जनता को जितनी सेवाएं दे सके हैं, दिन रात मेहनत करके उन्होंने दिया है। और पुलिस विभाग में हम एक चीज़ देखे हैं कि लोग सदैव तत्पर रहते हैं पब्लिक की सेवा के लिए, चाहे वो रक्तदान करके हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या फिर किसी प्रकार का विधि सम्मत कार्य हो, उसमें वो सहयोग करते हैं। तो ये अपेक्षित है और लोग को लगता है कि नहीं करना अच्छा, भी चाहिए। हमारा जो ये पुलिस परिवार है, इसमें छोटे रैंक से बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हैं जी। तो आप ये पुलिस लाइन आए हाँ। पुलिस जवानों के बीच, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो हम सर का, रिस्पेक्टेड एसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे सिविल सर्जन उनसे बोले थे, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप जाइए, हमारे जवान वहाँ तैयार हैं और वहाँ रक्तदान करेंगे, तो फिर चले आए। और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे एक विभाग के सारे लोग हैं, चाहे हम स्वास्थ्य में हों और यहाँ के लोग पुलिस विभाग में हों, लेकिन हमको एक ही परिवार लगता है। हमको लगता है कि नहीं, एक ही परिवार के लोग सब एक जनता का जो है परेशानी का बीड़ा उठा रहे हैं और उस बीड़ा को पूरा कर रहे हैं। मंत्री जी, अच्छा सर, ये हमारे जो सीनियर हम लोग का पीटीसी जवान लोग हैं जो ब्लड डोनेट किए, इनको आप क्या कहना चाहेंगे ताकि इनका हौसला बुलंद हो? इनको हम पहले तो धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इन्होंने रक्तदान करके आज 3 जिंदगियां बचाई हैं। और रक्तदान से लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे और ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रक्तदान, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर में प्रत्येक दिन एक लिमिटेड सेल जो है ब्लड वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ख़त्म होता है और नया सेल बनता है। अगर हम रक्तदान एक उम्र होने के बाद 35 साल या 40 साल की उम्र होने के बाद अगर हम रक्तदान नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में खून मोटा हो जाता है और शरीर के अंदर में दिल का काम होता है, हृदय का काम होता है कि वो सर्कुलेट करे सारे जगह पे। हृदय को अगर पतला खून मिलेगा तो वो इजी वे में पहुंचा देता है, लेकिन जब गाढ़ा हो जाता है तो उसको भी अपनी मेहनत करनी पड़ती है और परेशानी उसको भी है, जिसके कारण कभी कभी आप सुनते हो कि हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये हार्ट अटैक के बचाव का भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है इसमें रक्तदान करने से। चलिए सर, इतना कीमती समय देने के लिए और इतना महान शब्द बोलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।